नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल में। मित्रों, आज की इस वीडियो में हम बताएंगे कि मेघनाद की मृत्यु के बाद उसकी पत्नी सुलोचना का क्या हुआ। आप लोगों से गुजारिश है कि इस वीडियो में अंत तक बने रहें और इस वीडियो को अपने दोस्तों को अवश्य शेयर कीजिए। दोस्तों, रामायण भगवान श्री राम और रावण की युद्ध की ही कहानी नहीं, इसमें कई ऐसे महत्वपूर्ण चरित्रों का वर्णन दिखाया गया है जिसमें लंकापति रावण का पुत्र मेघनाद, उसकी पत्नी सुलोचना और उसका भाई कुंभकर्ण भी शामिल है। दोस्तों, मेघनाद का नाम इंद्रजीत था। यह दोनों नाम उसको ब्रह्मा जी ने उसके पराक्रम और बहादुरी के लिए दिए थे। कहते हैं कि जब मेघनाद का जन्म हुआ तो वह सामान्य बच्चों की तरह रोया नहीं था, बल्कि शेर की तरह जोरदार दहाड़ ली थी, जिसके बाद उसने स्वयं ब्रह्मा जी से वरदान प्राप्त किया कि वह किसी भी युद्ध में जाने से पहले अगर अपनी कुल देवी निकुंबला की पूजा कर लेता है तो उसे युद्ध में कोई हरा नहीं सकता और ना ही उससे जीत पाएगा। वह एक ऐसा महारथी था जिसने भगवान को अपने वश में करके रखा था। उसने नारायण रूपी भगवान श्री राम और लक्ष्मण को अपने नागपाश के अस्त्र में बांधकर शत्रु सेना में हाहाकार मचा दिया था। जी हाँ दोस्तों, हम बात कर रहे हैं रावण के पुत्र मेघनाद की। या तो सभी लोग जानते होंगे कि राम और रावण के बीच में युद्ध हुआ। उसमें लक्ष्मण ने बाण से मेघनाद का सर धड़ से अलग कर दिया था। मेघनाद को भगवान राम के भाई लक्ष्मण ने मार दिया था। लेकिन क्या आप लोग जानते हैं कि मेघनाद की मृत्यु के बाद उसकी पत्नी सुलोचना का क्या हुआ? दोस्तों, आपको बता दें कि सुलोचना के पतिव्रत धर्म में इतनी शक्ति थी कि वह उसकी पतिव्रता धर्म के कारण मेघनाद का कटा हुआ सर भी जोर जोर से हंसने लगा था। दोस्तों, क्या है सुलोचना और मेघनाद की पूरी कहानी? अगर आप जानना चाहते हैं तो इस वीडियो में अंत तक हमारे साथ जरूर बने रहें। मित्रों, महर्षि विश्वशर्मा ने 2 शादियां की थी। उन्होंने 2 औरतों से विवाह किया था। पहली पत्नी रविदास तथा दूसरी पत्नी का नाम कैकसी था। ऋषि विश्वशर्मा को पहली पुत्री से यानी पहली पुत्री सुबनखा हुई थी। कहा जाता है कि विश्वशर्मा को पहली पत्नी से पुत्र के रूप में कुबेर की प्राप्ति हुई और दूसरी पत्नी से रावण, कुंभकर्ण, विभीषण और सुबनखा का जन्म हुआ, जिसमें रावण का विवाह मंदोदरी से कराया गया था। रावण की पत्नी मंदोदरी महर्षि कश्यप के पुत्र मायासुर की बेटी थी। मायासुर ने एक ऋषि से वरदान के रूप में मंदोदरी को पुत्री के रूप में प्राप्त किया था। दोस्तों, रावण को मंदोदरी से पुत्र के रूप में मेघनाद, अक्षय कुमार जैसे कई पुत्र प्राप्त हुए। मेघनाद रावण और मंदोदरी का सबसे बड़ा पुत्र था। वह इतना महान, बलशाली, शक्तिशाली योद्धा था। मेघनाद को जन्म के समय रावण चाहता था कि उसका पुत्र सबसे तेजस्वी होने के साथ साथ महाप्रतापी हो और साथ साथ में अमर भी हो। इसलिए मेघनाद के जन्म के समय रावण ने सभी ग्रहों को अपने वश में कर लिया था। रावण ने मेघनाद के जन्म के समय शनिदेव को 11वें स्थान में रखने के लिए कहा था, लेकिन रावण की दृष्टि से बचकर शनिदेव ने अंतिम समय में अपनी दिशा बदल ली और 11वें स्थान की जगह वे 12वें स्थान पर आ गए, जिससे मेघनाद कभी अमर नहीं हो पाया। इस बात से क्रोधित होकर रावण ने शनिदेव को अपनी लंका में कैद कर लिया था। वाल्मीकि रामायण के अनुसार जब मेघनाद का जन्म हुआ, वह सामान्य बच्चों की तरह रोया नहीं था, बल्कि उसके मुंह से एक जोरदार बिजली की गर्जना सुनाई दी थी, जो इस वजह से उसका नाम मेघनाद रखा गया। दोस्तों, मेघनाद ने साक्षात भगवान भोलेनाथ से शिक्षा प्राप्त की थी। भोलेनाथ से शिक्षा प्राप्त करने के बाद वह समस्त दिव्य अस्त्रों का ज्ञाता बन गया था। मेघनाद ने किशोरावस्था में ही अपनी कुलदेवी पतिरा के मंदिर में शुक्राचार्य से शिक्षा लेकर शक्तियाँ प्राप्त कर ली थी और जब मेघनाद युवावस्था में था तो कठिन तपस्या के बल पर संसार के 3 सबसे घातक अस्त्र भी प्राप्त कर लिए थे, जिनमें ब्रह्मास्त्र, पशुपत अस्त्र और नारायण अस्त्र भी शामिल है। मेघनाद ने अपने पराक्रम की वजह से सभी देवताओं के राजा इंद्र को भी परास्त कर उन्हें बंदी बना लिया।
मेघनाथ की वीरता को देखकर ब्रह्मा जी ने स्वयं इंद्रजीत उसे नाम दिया था। बंधक इंद्रदेव को छुड़ाने के लिए ब्रह्मा जी ने मेघनाथ को आज्ञा दी तो मेघनाथ ने इंद्र को बंधन मुक्त कर दिया था। इस पर ब्रह्मा जी उससे बहुत प्रसन्न हुए और मेघनाथ को मनचाहा वरदान मांगने के लिए बोलने लगे। मेघनाथ ने ब्रह्मा जी से अमरता का वरदान मांगा, लेकिन ब्रह्मा ने यह वरदान देने से मना कर दिया और कहा यह वरदान देना संभव नहीं। इसलिए उन्होंने इसी के समान मेघनाथ को एक अन्य वरदान दिया कि इस वरदान के मुताबिक कुल देवी के यज्ञ के दौरान मेघनाथ को स्वयं ना तो देवता मार सकते हैं, ना ही राक्षस, ना कोई उसे हरा पाएगा। दोस्तों, मेघनाथ एक पितृ भक्त पुत्र था, इसलिए वह जानते हुए भी कि श्री राम श्री हरि विष्णु का अवतार हैं, फिर भी मेघनाथ ने अपने पिता का साथ नहीं छोड़ा। यहाँ तक कि जब उसकी माता मंदोदरी ने उसे समझाते हुए कहा कि बेटा, हर इंसान मुक्ति के मार्ग पर अकेला ही जाता है, तो मंदोदरी के ऐसे कहने पर मेघनाथ ने अपनी माता से कहा कि अगर पिता को ठुकराकर मुझे स्वर्ग भी मिले तो मैं उसे भी ठुकरा दूंगा। मेघनाथ का विवाह सुलोचना से हुआ था। सुलोचना मेघनाथ की एक पतिव्रता पत्नी थी, जिसके गुण सीता और मंदोदरी से कम नहीं थे। सुलोचना का विवाह राक्षस कुल में जरूर हुआ था, लेकिन उसमें सभी देवी गुण विद्यमान थे। जब राम और रावण के बीच में युद्ध हुआ और रावण का भाई कुंभकर्ण मारा गया, वह रावण अपने पुत्र मेघनाथ को युद्ध में भेजना चाहता था। युद्ध में जैसे ही मेघनाथ उतरा, उसने सुग्रीव और उसकी सेना पर हाहाकार मचा दिया। वह उनकी सेना पर भारी पड़ने लगा, यहाँ तक कि श्री राम और लक्ष्मण को भी उसकी मायावी शक्तियों का सामना करने में समस्या आने लगी। दोस्तों, मेघनाथ ने भगवान ब्रह्मा से वरदान पा लिया था, जिसके कारण वह युद्ध करने से पूर्व अपनी कुलदेवी का यज्ञ प्रारंभ करने के बाद ही युद्ध की शुरुआत करता था। दोस्तों, कहा जाता है कि जब श्री राम और लक्ष्मण बाढ़ छोड़ते हैं तो मेघनाथ का रथ गायब हो जाता था। मित्रों, इसका फायदा उठाकर मेघनाथ लक्ष्मण पर नागपाश यंत्र छोड़ देता है। मेघनाथ के नागपाश यंत्र छोड़ने के बाद राम और लक्ष्मण बेहोश हो जाते हैं। तभी राम और लक्ष्मण की जान बचाने के लिए हनुमान जी भगवान गरुड़ के पास जाते हैं और उन्हें जल्दी से लेकर आते हैं। गरुड़ को आने के बाद सारे नाग उन्हें देख करके भाग जाते हैं और भगवान श्री राम और लक्ष्मण होश में आ जाते हैं। अगले दिन जब युद्ध हुआ तब मेघनाथ शक्ति बाण लक्ष्मण जी को मारता है और उन्हें घायल कर देता है। लक्ष्मण जी के प्राण खतरे में होते हैं। तब हनुमान जी बिना समय गवाए लंका पहुंचकर सुसैन वैद्य को लाते हैं। लक्ष्मण जी की नब्ज टटोल कर जब सुसैन वैद्य देखते हैं तो संजीवनी बूटी लाने का आदेश देता है। हनुमान जी संजीवनी बूटी लाने के लिए जाते हैं, लेकिन उन्हें बूटी समझ में नहीं आती तो वे पूरा का पूरा पहाड़ उठा ले जाते हैं। कहा जाता है कि संजीवनी बूटी मिलने के बाद लक्ष्मण की जान बच पाई थी। तीसरे दिन भी विभीषण के कहने पर लक्ष्मण जी ने मेघनाथ के पीछे लंका पहुंच गए और लक्ष्मण ने अपने शक्तिशाली बाणों से मेघनाथ का वध कर डाला। प्रभु श्री राम ने लक्ष्मण को पहले ही आगाह कर दिया था कि मेघनाथ की पत्नी एक पतिव्रता स्त्री है, ऐसे में मेघनाथ का सर जमीन पर नहीं गिरना चाहिए। इसलिए जब मेघनाथ का सिर कटा तो भगवान श्री राम के चरणों में रख दिया गया। मेघनाथ के मरने के बाद प्रभु श्री राम ने मेघनाथ की मृत्यु की सूचना उसकी पत्नी को देने के लिए मेघनाथ की कटी हुई भुजा भिजवा दी और कहा कि मेघनाथ मृत्यु को प्राप्त हो गया। मेघनाथ की कटी हुई भुजा को देखकर सुलोचना बहुत दुखी हुई और उसे विश्वास नहीं हो रहा था कि मेरा पति मर चुका है। सुलोचना ने अपने पति की कटी हुई भुजा की ओर देखते हुए कहा, हे भुजा, अगर तुम सचमुच मेरे पति की भुजा हो तो युद्ध का सारा वृत्तांत मुझे लिखकर बताओ। तब मेघनाथ के कटे हुए हाथ ने लक्ष्मण का गुणगान लिख दिया और युद्ध की सारी घटना को वहां पर सुलोचना के सामने लिखकर रख दिया। उस घटना को पढ़ने के बाद सुलोचना को विश्वास हो गया कि अब मेरा पति इस दुनिया में जीवित नहीं है और रोती हुई लंकापति रावण के पास जाती है और उनसे कहती है, हे पिताजी, मेरे पति अब दुनिया में नहीं रहे, मुझे उनका सिर लाकर दे दीजिए, मैं उनके साथ सती होना चाहती हूँ। रावण ने कहा, तुम कुछ घड़ी प्रतीक्षा करो, सुबह होते ही मैं अपने पुत्र मेघनाथ के सिर के साथ साथ दुश्मन का भी सिर लेकर आऊँगा। लेकिन सुलोचना को
इस बात से कोई भी संतोष नहीं प्राप्त हुआ। वह तुरंत ही मंदोदरी के पास पहुंच गई। मंदोदरी ने कहा कि तुम जाओ, श्री राम की शरण में चले जाओ, वे दयालु हैं, वे तुम्हें तुम्हारे पति का शरीर और सिर अवश्य ही तुम्हें वापस कर देंगे। यह बात सुनकर सुलोचना श्री राम के पास पहुंच जाती हैं और उनसे कहती हैं कि प्रभु, कृपया कर मेरे पति का सिर मुझे वापस कर दीजिए। इस बात से राम जी को आश्चर्य होता है और वे कहते हैं कि सुलोचना, मैं तुम्हारे पति का सिर तो लौटा दूंगा, लेकिन कृपया करके मुझे यह बताओ कि युद्ध का सारा वृत्तांत तुम्हें कैसे पता चला और तुमने कैसे पहचान लिया कि यह तुम्हारे पति की ही भुजा है। तब सुलोचना कहती हैं कि मैं अपनी पति की कटी हुई भुजा से मैंने आदेश दिया था कि मुझे युद्ध का सारा वृत्तांत लिखकर बताओ। उसी ने मुझे सब कुछ लिख के बताया। यह सुनने के बाद सुग्रीव को इस बात में तनिक भी विश्वास नहीं हुआ और वह कहने लगे कि यह तो असंभव है। यह सुनकर सुलोचना अपने पति यानी मेघनाद के कटे हुए सिर की ओर देखते हुए कहती है कि अगर मैं सचमुच में सती हूँ और मेरा पतिव्रत धर्म सच्चा है तो कृपया करके आप हंस के दिखाएं। ऐसा कहते ही मेघनाद का कटा हुआ सर जोर जोर से हंसने लगता है। यह देख करके सुग्रीव भी हैरान हो जाते हैं और उनके मन में पछतावा हो जाता है। इसके उपरांत श्री राम सुग्रीव को आदेश देते हैं कि मेघनाद का शरीर व सिर ससम्मान उसकी पत्नी को दे दिया जाए और उसकी पत्नी सुलोचना मेघनाद के सर को ले जाती हैं और सती हो जाती हैं। मित्रों, ये थी कहानी मेघनाद और सुलोचना की। आपको ये कहानी, ये वीडियो कैसी लगी, कमेंट बॉक्स में अवश्य बताएं। धन्यवाद।